हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज हम लोग करेंगे फर्स्ट बुक फोर्थ सेमेस्टर के मैथ का डिफरेंशियल इक्वेशन के फर्स्ट यूनिट को स्टार्ट। तो जिसका फर्स्ट यूनिट है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। इसका फर्स्ट जो एक्सरसाइज है उसमें हमें CF की वैल्यू निकालना है, जो होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए हमें कुछ फार्मूले हैं जिन्हें लर्न करने पड़ेंगे। पहले तो हम लोग जान लें कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता क्या है। पहले हमें जो क्वेश्चन दिया रहेगा वो होगा एक्सुलरी इक्वेशन। स्टेप फॉर फाइंडिंग एक्सुलरी इक्वेशन। पहले तो हमें ये जानना होगा कि एक्सुलरी इक्वेशन बनाते कैसे हैं और कहते किसे हैं। मान लीजिए कोई इक्वेशन हमें दिया रहे dy/d² dy dx का स्क्वायर प्लस dy/dx प्लस y इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को हमें एक्सुलरी इक्वेशन बनाना है, इसलिए हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप है रिप्लेस y बाई 1। जो y यहाँ पे दिया रहेगा, यहाँ d²y/dx का स्क्वायर प्लस dy/dx प्लस y इक्वल टू 0 दिया है, वहाँ y की जगह पे हम 1 रख देंगे। फिर दूसरा स्टेप है रिप्लेस d/dx इज इक्वल टू m d²y/dx का स्क्वायर इज इक्वल टू m²। यहाँ पे d²y/dx का स्क्वायर है तो इसके जगह पे हम m का स्क्वायर पुट करेंगे। dy/dx है तो यहाँ पे हम m पुट करेंगे और यहाँ पे y है तो यहाँ पे हम 1 रखेंगे। टेक RHS इक्वल टू 0, और जो हमारा ये RHS है वो हमेशा 0 के इक्वल रखेंगे। इसके इधर जो भी फंक्शन होगा उसे हम इस साइड भेज देंगे। इफ़ नॉट, अगर RHS हमारा 0 ना हो तब बाय डूइंग सो वी गेट एन अलजेब्रिक इक्वेशन इन m ऑफ डिग्री n कॉल्ड आर एक्सुलरी फंक्शन। इसे ही हम एक्सुलरी फंक्शन कहते हैं, जो इस टाइप का होगा m का स्क्वायर प्लस m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारा हो गया एक्सुलरी इक्वेशन। अब ये हमें एक्सुलरी इक्वेशन मिल गया। इस एक्सुलरी इक्वेशन को हमें CF की वैल्यू निकालनी है। एक्सुलरी इक्वेशन को CF में कैसे बदला जाएगा, इसके लिए हमारे पास कुछ इम्पोर्टेंस रूल है, इसी के हिसाब से हम इसे एक्सुलरी इक्वेशन में बदलेंगे। अगर हमारा एक्सुलरी इक्वेशन रियल नंबर या डिफरेंशियल जो m का वैल्यू है वो अगर रियल नंबर हो और डिफरेंट हो तो उसके लिए हम रखेंगे y इज इक्वल टू c1 e⁻m1x प्लस c2 e⁻m2x। अगर हमारा एक्सुलरी जो m है, m की वैल्यू रियल और इक्वल हो जिसमें m1 और m2 सेम हो और अदर वैल्यू डिफरेंट हो, तो उसके लिए हम रखेंगे y इज इक्वल टू c1 प्लस c2x पोस्ट में और e⁻m2x प्लस c3 e⁻m3x। इफ़ m बराबर m1 m2 एंड m3, अगर हमारी तीन वैल्यू m की इक्वल है तो इसके लिए हम ये इक्वेशन रखेंगे। अगर इमेजरी रूट मिले, अगर m की वैल्यू जो हमारे ये मिले वो इमेजनरी मिले, तो इसके लिए हम अल्फ़ा प्लस आयोटा भी अगर मिले तो इसके लिए हम ये वैल्यू रखेंगे। अगर इमेजनरी एंड रिपीटेड मिले, इमेजनरी हो और रिपीटेड हो तो इसके लिए ये फंक्शन। अगर इरेशनल रूट हो तो इसके लिए ये फंक्शन रखेंगे। इन 5 इक्वेशन को हमें लर्न करना पड़ेगा
जब ऑक्सिलरी इक्वेशन m का मान हमें मिल जाएगा उसके अकॉर्डिंग हम इन सब क्वेश्चन में m की वैल्यू पुट करके आंसर निकालेंगे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1 जिसका ये क्वेश्चन हम लोगों को दिया गया है। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था d3y/dx का स्क्वायर, इनकी जगह पे हमें m रखना था, तो यहाँ हो जाएगा m का क्यूब -6 m² प्लस 11m -6 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में ये क्यूब रूट है, क्यूब का इक्वेशन है, यहाँ पे हम लोग फैक्टर करके m का वैल्यू तो निकाल नहीं पाएंगे। इसके लिए हम m का वैल्यू ऐसा पुट करें जो 0 के इक्वल आ जाए। तो इसके लिए हम लोग m इज इक्वल टू 1 पुट करके देखते हैं। तो यहाँ पे रखेंगे 1 -6 प्लस 11 -6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हो जाएगा 12 -12 इज इक्वल टू 0, जो 0 के इक्वल आ रहा है। अब हम लोग m की वैल्यू 1 रखे थे, तो ये हो जाएगा m -1 इज इक्वल टू 0। अभी इस m -1 से इस इक्वेशन में हम लोग भाग देंगे। m -1 m का क्यूब -6m का स्क्वायर प्लस 11m -6। अब हम लोग यहाँ पे भाग देंगे तो m का क्यूब ले आने के लिए m में m स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा m का क्यूब माइनस m का स्क्वायर, यहाँ पे माइनस यहाँ प्लस, ये कैंसिल आउट, माइनस यहाँ पे 5m का स्क्वायर प्लस 11m। अब यहाँ पे हम लोग -5m से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा -5m का स्क्वायर प्लस 5m माइनस प्लस, ये कैंसिल आउट, यहाँ हो जाएगा 6m -6। अब हम लोग प्लस 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6m प्लस -6 प्लस -6 सब कैंसिल आउट, हमें ये वैल्यू मिल गई। अब हम m -1 इंटू m का स्क्वायर -5m प्लस 6, अब इसका हम लोग रूट निकालेंगे, तो m -1 यहाँ हो जाएगा m का स्क्वायर -5m -4m और m -1 कोष्ट में m का स्क्वायर और ऐसा निकाले 3 6, तो -3m -2m प्लस 6, ये हो जाएगा m -1, m कॉमन ले लेंगे, m -3 -2 कॉमन ले लेंगे, तो m -3, ये हो जाएगा m -1 m -2 m -3। यहाँ पे हम लोगों को m की वैल्यू मिल गई, जो है m इज इक्वल टू 1, 2, 3। जैसा कि हम लोग ने पढ़ा था, अगर हमें m की जो रूट है वो रियल हो और रियल नंबर हो और डिफरेंट हो, तो इसके लिए हम लोगों ने पढ़ा था y इज इक्वल टू c1 e⁻m1x प्लस c2 e⁻m2x प्लस c3 e⁻m3x प्लस इन्फिनिटी जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग m की वैल्यू पुट कर देंगे, तो y इज इक्वल टू c1 e⁻m1 का मान है 1, तो ये हो जाएगा mx प्लस c2 e⁻m2 का मान है 2x प्लस c3 और m3 का मान है 3, तो 3x, ये हमारा आंसर हो जाएगा।
वो है डी क्यूब वाई बाई डी एक्स का क्यूब माइनस 30 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 12 वाई इज इक्वल टू 0। डी क्यूब वाई बाई डी एक्स का क्यूब है तो यहाँ पे हो जाएगा एम का क्यूब माइनस 30 यम प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अगर हम यम इज इक्वल टू 1 पुट करें तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 30 प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 30 माइनस 30 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम यम इज इक्वल टू 1 पुट किए तो इसका यम माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हम लोग लिख सकते हैं। अब जो हमारा इक्वेशन था यम माइनस 1, इससे रूट निकालने के लिए जो इक्वेशन था एम का क्यूब माइनस 30m प्लस 12। अब इसमें हम लोग डिवाइड करेंगे, एम का स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एम का क्यूब माइनस एम का स्क्वायर प्लस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर प्लस एम का स्क्वायर माइनस 30 यम। अब प्लस यम से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यम का स्क्वायर माइनस यम प्लस माइनस ये कैंसिल आउट, यहाँ पे वो बचेगा 12 यम प्लस यम प्लस 12। अब हम लोग प्लस से 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम लोग माइनस 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस 12 यम और माइनस माइनस प्लस 12, माइनस प्लस कैंसिल आउट हो गया। अब हम लोग को इसका रूट निकालना है तो यम माइनस 1 ये है यम का स्क्वायर प्लस यम माइनस 12 जो हो जाएगा यम माइनस 1 एम का स्क्वायर प्लस 4 यम माइनस 3 यम 3 यम माइनस 4 यम माइनस 12। ये हो जाएगा यम माइनस 1, यहाँ से हम कॉमन लेंगे यम प्लस 4 माइनस 4 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे 3 है, यम प्लस 3 माइनस 4 कॉमन ले लेंगे तो यम माइनस माइनस प्लस 3 तो यम माइनस 1 यम प्लस 3 यम माइनस 4। ये एम के रूट हो गए 1 माइनस 3 प्लस 4। इसको अब हम लोग रख देंगे y इज इक्वल टू c1 ई टू द पावर m1 x प्लस c2 ई टू द पावर m2 x प्लस c3 ई टू द पावर m4 x जो हमारा आंसर है। इसका जो अगला क्वेश्चन है वो है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर प्लस 7 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 10 वाई बराबर 0। इसका इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिएगा।